हेलो स्टूडेंट, हम हिंदी जी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की क्लास 1 कर रहे हैं जो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाली है। सो यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस समय सभी फील्ड के लिए वैकेंसी निकली हुई है, उन सभी के लिए ये एमसीक्यूज बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। स्पेशली अभी आर्मी की वैकेंसी निकली हुई है, उसके लिए ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्नलिखित में से किसे नामित किया था? ओके, जो गौतम बुद्ध है उन्होंने अपनी मृत्यु के बाद अपने नेतृत्व के लिए किसको नामिनी बनाया था? ऑप्शन ए आनंद, ऑप्शन बी महाकश्यप, ऑप्शन सी उपाली, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ओके, जो गौतम बुद्ध है उन्होंने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को भी शामिल नहीं किया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था? ऑप्शन ए देवदत्त, ऑप्शन बी महाकश्यप, ऑप्शन सी उपाली, ऑप्शन डी आनंद। नाउ राइट आंसर इज देवदत्त। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ वह पवित्र स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। वह निम्नलिखित किस शहर के बहुत नज़दीक स्थित है? ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी अयोध्या, ऑप्शन सी झांसी, ऑप्शन डी वाराणसी। नाउ राइट आंसर इज वाराणसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए बुद्ध, ऑप्शन बी जैन, ऑप्शन सी चरणाव, ऑप्शन डी न्याय। नाउ राइट आंसर इज बुद्ध। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक क्या है? ऑप्शन ए गांधी जी के 3 बंधक, ऑप्शन बी ब्रह्मा विष्णु महेश, ऑप्शन सी महावीर के 3 नगीने, ऑप्शन डी बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। नाउ राइट आंसर इज बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी हिंदू धर्म, ऑप्शन सी पारसी धर्म, ऑप्शन डी बौद्ध धर्म। नाउ राइट आंसर बौद्ध धर्म। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? ऑप्शन ए अवलोकितेश्वर, ऑप्शन बी लोकेश्वर, ऑप्शन सी मैत्रेय, ऑप्शन डी पद्मपाणि। नाउ राइट आंसर इज मैत्रेय। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अनात्मवाद किसका सिद्धांत है? ऑप्शन ए संख्या का, ऑप्शन बी वेदांत का, ऑप्शन सी बौद्ध दर्शन का, ऑप्शन डी जैन दर्शन का। नाउ राइट आंसर इज बौद्ध दर्शन का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार अस्थायी और क्षणिक है का निम्नलिखित में से किससे संबंध है? ऑप्शन ए बौद्ध, ऑप्शन बी जैन, ऑप्शन सी गीता, ऑप्शन डी वेदांत। नाउ राइट आंसर इज बौद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? ऑप्शन ए दीर्घनिकाय, ऑप्शन बी विनय पिटक, ऑप्शन सी अभिधम्म पिटक, ऑप्शन डी विभाषा शास्त्र। नाउ राइट आंसर इज विनय पिटक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय किस भाषा में है? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी प्राकृत, ऑप्शन डी तेलुगु। नाउ राइट आंसर इज पाली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग क्या कहलाता है? ऑप्शन ए मैथी, ऑप्शन बी तोरण, ऑप्शन सी अंडा, ऑप्शन डी छत्र। नाउ राइट आंसर इज मैथी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में जातक कथाओं और कहानियों का चित्रण करने के लिए भरहूत स्तूप स्थित है?
ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। नाउ राइट आंसर इज मध्य प्रदेश। भभूत स्तूप मध्य प्रदेश के वर्तमान सतना जिले में स्थित है। यह शुंग वंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। यह स्तूप भगवान बुद्ध की आत्मकथा की यात्रा यक्षों की कहानी को बताता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित शासकों में से किसने प्रथम बौद्ध परिषद का संरक्षण किया था? ऑप्शन ए अनिरुद्ध, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी बिंबिसार, ऑप्शन डी उदयभद्र। नाउ राइट आंसर इज अजातशत्रु। ओके, क्या है? प्रथम बौद्ध संगति को अजातशत्रु का संरक्षण प्राप्त था। वह मगध के हर्यक वंश का राजा था। वह राजा बिंबिसार के पुत्र थे और महावीर और गौतम बुद्ध दोनों के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किस शासक के काल में हुआ था? ऑप्शन ए कालशोक, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी आनंद। नाउ राइट आंसर इज कालशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन ए अशोक के शासनकाल में, ऑप्शन बी कनिष्क के शासनकाल में, ऑप्शन सी अजातशत्रु, ऑप्शन डी महापद्म। नाउ राइट आंसर इज अशोक के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शासक के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कश्मीर में हुआ था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी अजातशत्रु। नाउ राइट आंसर इज कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में नहीं है? ऑप्शन ए चौखंडी, ऑप्शन बी धमेक, ऑप्शन सी भभूत, ऑप्शन डी रामभर। नाउ राइट आंसर इज भभूत। ओके, जो भभूत स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है, यह एक बौद्ध स्तूप से अपने प्रसिद्ध अवशेषों के लिए जाना जाता है। भभूत स्तूप के लिए सबसे प्रसिद्ध दाता राजा धनभूति थे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक सारनाथ के किस स्तूप का निर्माण महान मौर्य राजा अशोक द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए थैली, ऑप्शन बी भभूत, ऑप्शन बी धमेक, ऑप्शन डी ललितगिरी। नाउ राइट आंसर इज भभूत। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी धर्मपाल, ऑप्शन डी कनिष्क। नाउ राइट आंसर इज कनिष्क। ओके, कनिष्क के समय में आयोजित चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म औपचारिक रूप से दो शाखाओं हरियान और महायान में विभाजित हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्न में से कौन सा था? ऑप्शन ए अहिंसा पर बल, ऑप्शन बी जाति रहित समाज, ऑप्शन सी देवी देवताओं की पूजा, ऑप्शन डी स्तूप पूजा। नाउ राइट आंसर इज देवी देवताओं की पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन। महायान बौद्ध धर्म में बौद्धिस्ट अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए ब्रजपाणि, ऑप्शन बी मंजूश्री, ऑप्शन सी पद्मपाणि, ऑप्शन डी मश्वे। नाउ राइट आंसर इज पद्मपाणि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। महायान बौद्ध मत को दो दार्शनिक शाखाएं थी। निम्नलिखित में से किसका महायान बौद्ध मत से संबंध है? ऑप्शन ए माध्यमिका और योगाचार, ऑप्शन सी विज्ञानवाद और स्वादिवाद, ऑप्शन सी महासंगीन और थारवाद, ऑप्शन डी आचार्यवाद और सर्वस्तित्ववाद।
नाउ राइट आंसर इज माध्यमिका और योगाचार। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गंधर्व कला शैली निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राष्ट्र की कला से प्रभावित थी? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी बेल्जियम, ऑप्शन सी हंगरी, ऑप्शन डी ग्रीस। नाउ राइट आंसर इज ग्रीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच से संबंधित बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए सतना, ऑप्शन बी विदिशा, ऑप्शन सी सांची, ऑप्शन डी देवास। राइट आंसर इज सांची। सांची एक बौद्ध परिसर है जो अपने महान स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। सांची भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले के सांची टाउन में एक पहाड़ी पर की चोटी पर है। इसे मौर्य सम्राट अशोक ने बनवाया था। इसे 1989 में विश्व धरोहर के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा अवस्था में विशालतम एक सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है? ऑप्शन ए पीतलखोला में, ऑप्शन बी जुनार में, ऑप्शन सी कावले में, ऑप्शन डी बैंडसा में। नाउ राइट आंसर इज कावले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? ऑप्शन ए केशरिया, ऑप्शन बी धमेक, ऑप्शन सी अमरावती, ऑप्शन डी भरभूत। नाउ राइट आंसर इज केशरिया। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में केशरिया बुद्ध स्तूप दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रामभर स्तूप वह स्थान जहां भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। नाउ राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश। रामभर स्तूप उत्तर प्रदेश के काशीनगर जिले में मंडक नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या बुद्ध स्तूपों की संरचना का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए हार्मिका, ऑप्शन बी गोपुरम, ऑप्शन सी छत्र, ऑप्शन डी अंडा। नाउ राइट आंसर इज गोपुरम। भारत में प्रसिद्ध स्तूप पापड़ी वाहा स्तूप लुम्बिनी सबसे पुराना बौद्ध स्तूप है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा बिम्बिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी सरिपुत, ऑप्शन सी जीवक, ऑप्शन डी राहुल। नाउ राइट आंसर इज जीवक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ऑप्शन ए 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 1ली शताब्दी ईसा पूर्व। नाउ राइट आंसर इज 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी? ऑप्शन ए गिरिब्रज, ऑप्शन बी राजगृह, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी कौशाम्बी। नाउ राइट आंसर इज कौशाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी किस स्थान से स्थानांतरित कर दी गई थी? ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी पानीपत, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। नाउ राइट आंसर इज पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4वीं सदी ईसा पूर्व पहले मगध की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी गिरिब्रज या राजगृह, ऑप्शन डी चंपा। नाउ राइट आंसर इज गिरिब्रज या राजगृह। ठीक है, क्या है? राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरा नगर था। 425 ईसा पूर्व से पहले राजगृह मगध की राजधानी थी और
425 ईसा पूर्व के बाद पाटलिपुत्र मगध की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोपण के लिए अपने पिता की हत्या एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी उदयिक, ऑप्शन डी नगदासव। नाउ राइट आंसर इज अजातशत्रु। ओके, अजातशत्रु किसके पुत्र थे? बिंबिसार के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र का स्थापक कौन था? ऑप्शन ए उदयिक, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी बिंबिसार, ऑप्शन डी महापद्मनम। नाउ राइट आंसर इज उदयिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजशाही राज्य नहीं है जो भारत में 7वीं से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मौजूद था? ऑप्शन ए मगध, ऑप्शन बी अवंती, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी कौशल। नाउ राइट आंसर इज वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवा क्षेत्र में मगध की सत्ता का विस्तार निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन ए बिंबिसार के, ऑप्शन बी अजातशत्रु के, ऑप्शन सी उदयभद्र के, ऑप्शन डी शिशुनाग के। नाउ राइट आंसर इज शिशुनाग के। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध का कौन सा सम्राट अपरशुराम के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी कालाशोक, ऑप्शन डी महापद्मनम। नाउ राइट आंसर इज महापद्मनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए कृष्णदेव राय, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी बिंबिसार। नाउ राइट आंसर इज बिंबिसार। ओके, प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक बिंबिसार के दरबार में नियुक्त किया गया था। उन्हें आमतौर पर चिकित्सा के राजा के रूप में जाना जाता था। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में राजगीर में रहते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध एक शक्तिशाली महाजनपद होने के बावजूद वैशाली विहार में अपनी राजधानी विज्ज के साथ प्रशासन के एक अन्य रूप में अधीन था, जिसे क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए समाजवाद, ऑप्शन बी लोकतंत्र, ऑप्शन सी गण या संघ, ऑप्शन डी पंचायती। राइट आंसर इज गण या संघ। ओके, नंदवंश के शासन में मगध एक प्रमुख महाजनपद के रूप में उभरा। ओके, हालांकि मगध एक राजशाही था और वंशी पर लोकतांत्रिक शासन था। उस समय की सरकार गण या संघ कहलाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए मगध, ऑप्शन बी कौशल, ऑप्शन सी अंग, ऑप्शन डी मत्स्य। नाउ राइट आंसर इज मगध। ओके, प्राचीन काल में मगध में गंगा के दक्षिण में नदियों के किनारे का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था। मगध लोगों का सबसे पहला उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है, जहां उन्हें अंग, गंगाधरी और मुजावत के साथ सूचीबद्ध पाया जाता था। मगध राजधानियां राजगृह और पाटलिपुत्र, कौशल, श्रीवास्तव, अंग, चंपा और मत्स्य विटानगर 16 महाजनपदों में से थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र वर्तमान पटना से पहले बिहार में कई वर्षों तक मगध की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए लुम्बिनी, ऑप्शन बी कलिंग, ऑप्शन सी मथुरा, ऑप्शन डी राजगृह। नाउ राइट आंसर इज राजगृह। ओके, जो मगध साम्राज्य पर 3 राजवंशों का शासन था,
हव्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। ठीक है। उदयन अजातशत्रु के पुत्र थे, ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया था। ओके। देखिए, जो अजातशत्रु थे वो राजा बिंबिसार के पुत्र थे, और अजातशत्रु के पुत्र कौन थे? उदयन थे। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 6ठी शताब्दी ईसी पूर्व में महाजनपद गंगाधर की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए हस्तिनापुर, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी तक्षशिला, ऑप्शन डी वाराणसी। नाउ राइट आंसर इज तक्षशिला। क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप में 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व के दौरान 16 महाजनपदें थी। ठीक है। अन्य महाजनपद और उनकी राजधानियाँ, अंग की राजधानी थी चंपा, मगध की राजधानी थी राजगृह, काशी की राजधानी थी वाराणसी, वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी, कौशल की राजधानी थी श्रीवस्ती, शूरसेन की राजधानी थी मथुरा, पांचाल की राजधानी थी अहिलछत्र और काम्पेल्य, कवु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, मत्स्य की राजधानी थी वीटानगर, चेदी की राजधानी थी सोधिवती, अवंती की राजधानी थी उज्जैनी या महिष्मती, वंजी की राजधानी चंपा थी, कुंभोज की राजधानी पुंज थी, अमस्की की राजधानी पोटली और पोदाना थी, मल्ल की राजधानी कुशीनगर थी। ओके। तो ये कुछ महाजनपद थी और ये यहाँ पे उनकी राजधानी दी हुई है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। कुछ तो आप लोगों ने उसमें पढ़ रखा है, कुछ देखिए यहाँ पे इंद्रप्रस्थ है, पांचाल है, मथुरा है, ये सारी हमने महाभारत के समय भी सुनी हुई है और उसके बाद में भी ये राजधानियाँ बनी रही है। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में किस साम्राज्य के उदय में झारखंड में पाई जाने वाली लोहे की खदानें का सहयोग दिया था? ऑप्शन ए कुरु, ऑप्शन बी मगध, ऑप्शन सी काशी, ऑप्शन डी कुषाण। नाउ राइट आंसर इज मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध महाजनपद किस नदी से घिरा हुआ था? ऑप्शन ए गंगा और झेलम, ऑप्शन बी गंगा और यमुना, ऑप्शन सी गंगा और सोन, ऑप्शन डी गंगा और घाघरा। नाउ राइट आंसर इज नदियों से घिरा गंगा और सोन। गंगा और सोन नदियों और भूमि की उर्वरकता के कारण 6ठी शताब्दी में मगध महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली बन गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा अजातशत्रु किस वंश के शासक थे? ऑप्शन ए हर्यक वंश, ऑप्शन बी मौर्य वंश, ऑप्शन सी शिशुंग वंश, ऑप्शन डी नंद वंश। राइट आंसर इज हर्यक वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? ऑप्शन ए अनिरुद्ध, ऑप्शन बी उदयन, ऑप्शन सी बिंबिसार, ऑप्शन डी नागा दशक। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया। देखिए यहाँ पे 3 वंश यानी कि 3 पीढ़ी का बताया है। बिंबिसार के पुत्र थे अजातशत्रु, अजातशत्रु के पुत्र थे उदयन। ठीक है। अजातशत्रु ने क्या किया? सिंहासन पाने के लिए अपने ही पिता बिंबिसार का वध कर दिया। ठीक है। और वही काम उदयन ने किया। क्या किया? उसी सिंहासन के लिए अपने पिता अजातशत्रु की मृत्यु कर दी। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित था? ऑप्शन ए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी बुंदेलखंड में, ऑप्शन बी रुहेलखंड में। नाउ राइट आंसर इज राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा और सोन जैसी नदी प्राचीन भारत में किस महाजनपद में बहती थी?
ऑप्शन ए कंबोज, ऑप्शन बी कौशल, ऑप्शन सी मगध, ऑप्शन डी मच्चा। नाउ राइट आंसर इज मगध। ओके। लगभग 2 वर्षों तक मगध की सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद बनाया गया था। यहाँ गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती थी। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण इवान के किस वंश के राजाओं ने किया था? ऑप्शन ए हकमनी वंश, ऑप्शन बी अफवासिया वंश, ऑप्शन सी तुरानी वंश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। नाउ राइट आंसर इज हकमनी वंश। ओके। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हकमनी वंश के राजाओं ने किया था। भारत पर पहला विदेशी आक्रमण करने का असफल प्रयास 550 ईसा पूर्व में ईरान के सम्राट वायसन द्वारा किया गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? ऑप्शन ए मगध, ऑप्शन बी वंजी, ऑप्शन सी कौशल, ऑप्शन डी अंग। नाउ राइट आंसर इज अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? ऑप्शन बी 326 ईसी पूर्व, ऑप्शन बी 316 ईसी पूर्व, ऑप्शन सी 332 ईसी पूर्व, ऑप्शन डी 323 ईसी पूर्व। नाउ राइट आंसर इज 326 ईसी पूर्व। सिकंदर ने 326 ईसी पूर्व भारत पर आक्रमण किया था। पर्शिया पर अधिकार कर लेने के बाद सिकंदर ने भारत के उत्तर पश्चिम भाग, जो अब पाकिस्तान में है, उस पर आक्रमण किया। सिकंदर का युद्ध पोरस से हुआ था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मगध कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? ऑप्शन ए महापद्मनम, ऑप्शन बी धनानंद, ऑप्शन सी संकल्प, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। नाउ राइट आंसर इज धनानंद। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइडेपेस का विस्तार का युद्ध किन 2 राजाओं के बीच हुआ था? ऑप्शन ए सिकंदर एवं पोरस के मध्य, ऑप्शन बी सिकंदर एवं चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य, ऑप्शन सी बिंबिसार और अजातशत्रु के मध्य, ऑप्शन डी उदयन और धनानंद के मध्य। नाउ राइट आंसर इज सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ था। यह युद्ध सन वर्ष 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। यह युद्ध भारतीय उपमहाद्वीप के पंजाब क्षेत्र में झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसका शासन था? ऑप्शन ए नंद, ऑप्शन बी मौर्य, ऑप्शन सी शुक, ऑप्शन डी कण्व। राइट आंसर इज नंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश का स्थापक कौन था? ऑप्शन ए महापद्मनम, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी धनानंद, ऑप्शन डी नागार्जुन। राइट आंसर इज महानंद। क्या है? नंद वंश की स्थापना महापद्मनम ने की थी। भारतीय इतिहास में पहली बार एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना हुई जो कुलीन नहीं था तथा जिसकी सीमाएं गंगा के मैदान को लांघ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे अग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है? ऑप्शन ए महापद्मनम, ऑप्शन बी धनानंद, ऑप्शन सी शिशुनाग, ऑप्शन डी बिंबिसार। नाउ राइट आंसर इज महापद्मनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था? ऑप्शन ए धनानंद, ऑप्शन बी गोविष्णाका, ऑप्शन सी पंडुका, ऑप्शन डी कैवर्ता। नाउ राइट आंसर इज धनानंद। धनानंद राजवंश के स्थापक उग्रसेन के 8 भाइयों में से सबसे छोटे थे। नंदवंश धनानंद के साथ लगभग 321 ईसी पूर्व में समाप्त हो गया था और चंद्रगुप्त मौर्य ने गुप्त राजवंश की नींव रखी थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आया था? ऑप्शन ए नायाकस, ऑप्शन बी आनेसिक्रिट, ऑप्शन सी डायनैमिक्स, ऑप्शन डी अस्टिटोकोपुलस। नाउ राइट आंसर इज डायनेमिक्स। ओके, सो स्टूडेंट ये थे बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो बौद्ध धर्म से शुरू होकर के सिकंदर और पोरस तक चले। आगे और एमसीक्यूज है जो इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों के लिए ये एमसीक्यूज बहुत ही इम्पोर्टेंट हो। आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाले सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।